राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि श्री राम और माता सीता की कृपा आप सभी पर बनी रहे, आप सभी स्वस्थ हो और अच्छे हो। इसी के साथ आज हम सुनेंगे माता सीता की निंदा करने वाले उस धोबी के पूर्व जन्म का वृत्तांत। आप सभी ने रामायण तो देखी होगी। माता सीता को किस कारणवश वनवास मिला और इतने दुख झेलने पड़े, रामचंद्र जी से अलग रहना पड़ा, इसका क्या कारण था, इसके बारे में आज हम जानेंगे इस कहानी के माध्यम से। तो चलिए कहानी को सुनते हैं। मिथिला नाम की नगरी में महाराजा जनक राज्य किया करते थे। उनका नाम सिरध्वज था। एक बार वो यज्ञ के लिए पृथ्वी को जोत रहे थे। उस समय फाल से बनी हुई एक गहरी रेखा द्वारा एक राजकुमारी का प्रादुर्भाव हुआ। रत्ती से भी सुंदर कन्या को देखकर राजा को बहुत ही प्रसन्नता हुई। उन्होंने उस कन्या को उठाया और उसका नाम सीता रख दिया। सीता बहुत ही सुंदर थी। एक दिन सखियों के साथ उद्यान में खेल रही थी। वहाँ उन्हें एक शुक पक्षी का जोड़ा दिखाई दिया। शुक मतलब तोता, जो बड़ा मनोरम था। वे दोनों पक्षी एक पर्वत की चोटी पर बैठकर इस प्रकार आपस में बातें कर रहे थे कि पृथ्वी पर श्री राम नाम के विख्यात एक बड़े ही सुंदर राजा हैं। उनकी महारानी का नाम सीता है। श्री राम और सीता के साथ 11,000 वर्षों तक राज्य करेंगे। धन्य है वो जानकी देवी और धन्य है वो श्री राम। तोते को ऐसी बातें कहते हुए देख सीता को यह सोच लगी कि ये दोनों मेरे जीवन की कथा कह रहे हैं। माता सीता ने उन्हें पकड़ लिया और सभी बातें पूछने लगी। ऐसा विचार कर उन्होंने अपनी सखियों से कहा कि यह पक्षियों का जोड़ा बहुत ही सुंदर है। तुम लोग चुपके से इसे महल में ले आओ। सखियां उस पर्वत पर गई और दोनों सुंदर पक्षियों को पकड़कर महल में ले आईं। सीता उन पक्षियों से बोली, तुम दोनों बहुत ही सुंदर हो। देखो, मुझसे डरो मत और बताओ तुम कौन हो और कहाँ से आए हो और राम कौन है और सीता कौन है। तुम्हें उनकी जानकारी कैसे हुई? सारी बातें मुझे वृत्तांत में बताओ, भय ना करो। सीता के इस प्रश्न को पूछने पर दोनों पक्षी सब बातें बताने लगे। देवी वाल्मीकि नाम से विख्यात एक बहुत बड़े महर्षि हैं। हम दोनों उन्हीं के आश्रम में रहते थे। महर्षि ने रामायण नाम का एक ग्रंथ लिखा है जो सदा मन को प्रिय जान पड़ता है। उन्होंने शिष्य को उस रामायण का अध्ययन भी कराया है। रामायण का क्लेवर बहुत बड़ा है। हम लोगों ने उसे पूरा सुना है और राम और जानकी कौन है इस बात को हम बताते हैं तथा इनकी सूचना भी देते हैं। जानकी के विषय में क्या क्या बातें होने वाली है मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम ध्यानपूर्वक सुनो। महर्षि शिष्य संघ के द्वारा कराए हुए पुत्र यष्ट अग के प्रभाव से भगवान विष्णु, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न ये 4 शरीर धारण करके प्रकट होंगे। देव कन्याएं भी उनकी उत्तम कथा का गान करेंगी और श्री राम महर्षि विश्वामित्र के साथ भाई लक्ष्मण सहित हाथों में धनुष लिए मिथिला पधारेंगे। उस समय वहाँ वे शिव जी के धनुष को तोड़ेंगे और अत्यंत मनोहर रूप वाली सीता को अपनी पत्नी के रूप में ग्रहण करेंगे। फिर उन्हीं के साथ श्री राम और माता सीता अपने विशाल राज्य का पालन करेंगे तथा और भी बहुत सी बातें हमने सुनी हैं। हमने तुम्हें सब कुछ बताया है। अब हमें जाने दो, हम जाना चाहते हैं, हमें छोड़ दो। पक्षियों के अत्यंत मधुर बातें सुनकर माता सीता ने यह मन में धारण किया और पुनः उन दोनों से पूछा, राम कहाँ होंगे? वो किसके पुत्र हैं और कैसे वो आकर जानकी को ग्रहण करेंगे? मनुष्य अवतार में उनका श्री विग्रह कैसा होगा? उनके प्रश्न सुनकर शुक मन ही मन जान गया कि ये ही सीता है। उन्हें पहचान कर वह सामने आकर उनके चरणों में गिर पड़ी और बोली, श्री रामचंद्र का मुख कमल की कली के समान सुंदर होगा। नेत्र बड़े बड़े तथा खिले हुए, नासिका ऊंची, पतकी और मनोहारिणी होगी। भुजाएं घुटनों तथा गला शंख के समान होंगे। वक्ष स्थल उत्तम और चौड़ा होगा।
उसमें श्री वत्स का चिन्ह होगा। श्री राम ऐसे ही मनोहर रूप धारण करने वाले हैं। मैं उनका वर्णन कर सकती हूँ। जिसके 100 मुख हैं वह भी उनके गुणों का बखान नहीं कर सकता। फिर हमारे जैसे पक्षी की क्या बिसात है। वो जानकी देवी धन्य है जो शीघ्र रघुनाथ जी के साथ हजारों वर्ष तक प्रसन्नता पूर्वक विहार करेगी। परंतु सुंदरी तुम कौन हो? पक्षियों की बातें सुनकर सीता अपने जन्म की चर्चा करती ही बोली, जिसे तुम लोग जानकी कह रहे हो वह जनक की पुत्री मैं ही हूँ। श्री राम जब यहाँ आकर मुझे स्वीकार करेंगे तभी मैं तुम दोनों को छोड़ूंगी। अभी से तब तक तुम मेरे ही महल में रहोगे। तुम मेरे इच्छा अनुसार खेलते हुए मेरे घर में सुख से रहो। यह सुनकर सुखी यानी कि जो तोती थी उसने जानकी से कहा, हे साध्वी, हम वन के पक्षी हैं, हमें तुम्हारे घर में सुख नहीं मिलेगा। मैं गर्भवती हूँ, अपने स्थान पर जाके अपने बच्चे को जन्म दूंगी, उसके बाद फिर यहाँ आ जाऊंगी, मुझे जाने दो। उसने ऐसा कहने पर भी सीता ने उसे नहीं छोड़ा। तब उसके पति ने कहा, सीता मेरी भार्या को छोड़ दो, यह गर्भवती है, जब यह बच्चों को जन्म दे देगी तब इसे लेकर फिर मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। तोते ने ऐसा कहने पर भी जानकी ने उन्हें नहीं छोड़ा और तुम आराम से जा सकते हो। तोती को वहीं रख लिया और तोते को जाने दिया। मगर यह मेरा प्रिय करने वाली है, मैं इसे अपने पास बड़े सुख से रखूंगा। जब सीता ने उस सुखी को छोड़ने से मना कर दिया तब वह पक्षी अत्यंत दुखी होकर उसने करुणा युक्त वाणी से कहा, योगी लोग जो बातें कहते हैं वह सत्य ही कहते हैं। किसी से कुछ न कहें, मौन होकर रहें, नहीं तो उन्मत्त प्राणी अपने वचन रूपी दोष के कारण ही बंधन में पड़ता है। यदि हम इस पर्वत के ऊपर बैठ के वार्तालाप न करते होते तो हमारे लिए यह बंधन कैसे प्राप्त होता। इसीलिए मौन ही रहना चाहिए। इतना कहकर पक्षी पुनः बोला, सुंदरी, मैं अपनी इस भार्या के बिना जीवित नहीं रह सकता, इसीलिए इसे छोड़ दो। सीता, तुम बहुत अच्छी हो, मेरी प्रार्थना मान लो। इस तरह उसने बहुत प्रयत्न किए, बहुत समझाया, परंतु सीता ने उसकी पत्नी को नहीं छोड़ा। तब उसकी भार्या ने क्रोध और दुख से व्याकुल होकर जानकी को श्राप दिया, जिस प्रकार आप मुझे इस समय अपने पति से अलग कर रही हैं, वैसे ही आपको भी स्वयं जब आप गर्भवती अवस्था में होंगी तो श्री राम अपने से अलग कर देंगे। श्री राम से आपको अलग रहना पड़ेगा। यह कहकर पति वियोग के कारण उसने अपने प्राणों को त्याग दिया। उसने श्री रामचंद्र जी का स्मरण तथा पुनः पुनः राम नाम का उच्चारण करते हुए अपने प्राणों को त्याग दिया। इसीलिए उसे ले जाने के लिए एक सुंदर विमान आया और उस पर बैठकर भगवान विष्णु के धाम चली गई। भार्या की मृत्यु हो जाने पर पक्षी शोक से आतुर होकर बोला, मैं मनुष्य से भरी श्री राम की नगरी अयोध्या में जन्म लूँगा तथा मेरे ही वाक्य से इसे पत्नी के वियोग का भारी दुख उठाना पड़ेगा। यह कहकर वह वहाँ से चला गया और क्रोध और सीता जी का अपमान करने के कारण उसका जन्म धोबी की योनि में हुआ। उस धोबी के कथन से ही सीता जी निंदित हुई और उन्हें पति से दूर होना पड़ा। धोबी के रूप में उत्पन्न हुए उस तोते का श्राप ही सीता का पति से वियोग कराने का कारण हुआ और वह वन में रहने लगी। तो यह माता सीता के श्राप की कहानी थी कि किस प्रकार माता सीता को एक तोते ने श्राप दिया था। ठीक कहा जाता है कि हमारे पूर्व जन्म के कर्म या फिर इस जन्म के कर्म ही हमें सुख और दुख भोगने पे मजबूर करते हैं। जिस प्रकार माता सीता ने अपने तोते के श्राप से इस दुख को भोगा। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। तो चलिए इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे, जय श्री मन नारायण, हरे कृष्णा।